न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर गाजा से आ रही है, जहां पर गाजा की जंग अब पड़ रही है भारी। लगातार मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक। नेतन्याहू ने कहा है कि हम पीछे नहीं हट सकते। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संडे को कहा कि गाजा की जंग की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इसराइल को, क्योंकि हमास के साथ लड़ाई में मारे गए सैनिकों की तादाद बढ़ रही है। फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ इसराइल की जंग जारी है। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले के बाद इसराइल ने जंग ऐलान कर दिया था। हमास ने अपने हमले के दौरान 1400 लोगों को मारने की खबर का सामना करा था। करीब 200 लोगों को अगवा कर लिया था। बताया जा रहा है कि शुरुआती में इसराइल ने काफ़ी मुशक्क़तें करी कि जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अरब न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कहा है कि रविवार को जंग बहुत भारी पड़ रही है। इसकी बहुत भारी कीमत इसराइल को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हमास के साथ लड़ाई में मारे गए सैनिकों की तादाद अब बढ़ती चली जा रही है। बता दें कि नेतन्याहू ने बयान में आगे ये भी कहा कि एक लंबा युद्ध होगा। जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता, हम उत्तर और दक्षिण दोनों सुरक्षा बहाल नहीं कर देते, तब तक की जंग जारी रहेगी। 27 अक्टूबर को ज़मीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद इसराइली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में 153 सैनिकों को खो दिया था, जिसमें संडे को 10 सैनिक भी शामिल हैं। ये इसराइली सेना के लिए सबसे घातक दिनों का सबसे एक बड़ा दिन है। बता दें कि गाजा की जंग के अलावा इसराइल लेबनान के साथ अपनी उत्तरी सीमा हिजबुल्लाह आतंकवादियों का भी सामना कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि वो आतंकी संगठन नहीं है। दूसरी बड़ी खबर हिंदुस्तान से आ रही, जहां पर भारत की समुद्री सीमा के पास जहाज पर ईरान ने हमला कर दिया है। पेंटागन और ईरान का ये मामला सामने आ रहा है। मामला 7 अक्टूबर को इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद ही लाल सागर शिपिंग लेन में शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन ने दावा किया कि अरब सागर में गुजरात के पारेम्बर तट के पास सैटरडे को जिस ड्रोन ने टैंकर पर हमला करा वो ईरान से दागा गया था। पेंटागन ने संडे को एक बयान में कहा कि हमला सामान्य अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास हुआ है। हालांकि जापान के वाले रायसन से भरे इस जहाज पर कोई खतरा नहीं है। जल्दी आग बुझा दी गई थी। पेंटागन के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान ने एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन से हमला किया था। बयान में कहा गया कि ड्रोन हमला भारत के तट से 200 समुद्री मील करीब 370 किलोमीटर दूर हुआ। साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिका नौसेना का कोई भी जहाज आसपास नहीं था। वो पहली बार है जब पेंटागन ने ईरान समर्थित हमास इसराइली युद्ध की शुरुआत के बाद इस तरह से निशाना बनाया है। अब अगर बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के एक प्लांट में धमाका लगने से 300 मजदूरों की मौत हो गई है। चीन से भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। इंडोनेशिया में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ निकल सेंटर प्लांट में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 13 मजदूरों ने अपनी जान खो दी है, जबकि तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। स्प्लेटर प्लांट इंडोनेशिया के इंडस्ट्रियल पार्क में है। प्लांट के मालिक ने कहा है कि इंडोनेशिया मोरावली इंडस्ट्रियल पार्क IMIP ने एक बयान में बताया कि सुबह 5:30 बजकर जब मजदूर प्लांट की मरम्मत कर रहे थे तब ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 8 इंडोनेशियन मजदूरों 5 चीनी श्रमिकों की मौत हो गई है। बताया भी जा रहा है कि 9 दस्तक आग को बुझा दिया गया था। कंपनी ने कहा है कि IMIP घटना की जांच करने और पीड़ितों के इलाज के सभी खर्चे के लिए संबंधित पक्षों के साथ सामान्य किया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि मरम्मत की प्रक्रिया के दौरान एक ब्लास्ट बहुत तेज हुआ था। इतना तेज हुआ था कि इसकी आवाज़ बाहर तक काफ़ी बिल्डिंग्स में आई है। अब अगर बात करें चाइना की, तो चीन में डॉक्टर बना जल्लाद। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान उसने 82 साल की एक औरत मरीज को मुक्का मार दिया। ये चाइना डॉक्टर सामने आया है, इसका मामला सामने आया है। आई चर्च चाइना ने जानकारी दी कि मरीज की आंख में मुक्का मारने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि अस्पताल में एक ऑपरेशन के अनाउंस हुई है। चीन में सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने बुजुर्ग महिला मरीज को मुक्के मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस अधिकार इस घटना की जांच कर रहे हैं। घटना का सामने आने के बाद लोगों का काफ़ी गुस्सा है। हालांकि ये घटना 2019 की बताई जा रही है, लेकिन इस हफ्ते ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मरीज की आंखों का ऑपरेशन करते वक्त सर्जन उसके सर पर कम से कम 3 बार मुक्के मार रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के दौरान 82 साल की औरत को मुक्का मारने वाला सर्जन का वीडियो चीन में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल के लोगों ने IR रायचना में सर्जन अस्पताल के खिलाफ FIR कर दी है। इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। IR चाइना ने कहा है कि इस हादसे दक्षिण पश्चिमी चीनी शहर गुड़ियांग में हुआ, एक अस्पताल के ऑपरेशन के दौरान हुआ है। उसने ये भी कहा है कि सर्जरी के दौरान लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद मरीज ने अपना सर और आंखें कई बार हिलाई। क्योंकि मरीज केवल स्थानीय बोली बोल सकती थी, इसलिए वो इशारों की भाषा में चिकित्सक चेतावनियों को समझ नहीं पाई और इससे नाराज सर्जन ने मरीज को बहुत ख़राब तरीके से इलाज करा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे
शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।